नमस्कार। आप सभी देशवासियों को देश के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही भगवान भारतवासियों के जीवन में स्वतंत्रता दिवस की शुभ घड़ियां लाता रहे और सभी के जीवन में हर्षोल्लास का समाचार फैलता रहे। हमने अपने जीवन में लंबी गुलामी के पश्चात देश की स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। गुलामी जीवन में बाधक होती है और पीड़ादायक होती है और स्वतंत्रता अपने आप में हर्षोल्लास का परिचायक है। लेकिन जिन लक्ष्यों को लेकर हमारे देश के बलिदानी उन युवाओं ने अपना जीवन अर्पित किया था, क्या हम स्वतंत्रता को वो लक्ष्य दे पाए हैं? जिन लक्ष्यों को सामने रखते हुए उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, क्या उन लक्ष्यों की पूर्ति में हम सहायक सिद्ध हो पाए हैं? ये हमें विचार करना है। सिर्फ तिरंगा फहराकर या हर घर के ऊपर तिरंगा लगाकर हम अपने कार्यों के प्रति इतिश्री नहीं कर सकते। चाहे हम बात करें भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की, उनके जीवन के कुछ आदर्श थे। चंद्रशेखर आजाद के जीवन के कुछ सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों को अपने हाथों में लेकर उन्होंने तिरंगे को आजाद फिजा में लहराने के लिए अपने जीवन अर्पित किए थे। लेकिन वो संकल्प, वो लक्ष्य शायद हमारे हाथ से चूकते चले जा रहे हैं। भारत के राज्यों में विकास तो हो रहा है, लेकिन ये विकास क्या उन परंपराओं, उन संस्कृति की सुरक्षा को भी लेकर चल रहा है? प्रश्न तो यही है। महाभारत के शांति पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी से पूछते हैं, पितामह किसी भी राज्य का विकास कैसे होता है? तो पितामह कहते हैं, जिस राज्य में जनमत का सम्मान हो वो राज्य विकास करता है। जिस राज्य में जनमत की अवहेलना हो उसका विनाश निश्चित है। और हर समृद्ध राज्य का आधार लोकतंत्र का सम्मान ही रहा है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार, वो सरकार जो लोगों की आधारभूत जरूरत को पूरा करे। मेरा प्रश्न ये है, हमारी आधारभूत जरूरतों में क्या ये रोटी, कपड़ा, मकान ही है या इन जरूरतों में सम्मान भी आता है? अगर एक नारी को रोटी भी मिले, कपड़ा भी मिले, छत भी मिले, लेकिन सम्मान ना मिले, तो क्या ये कपड़ा और ये रोटी उसे स्वीकार होगी? मेरे ख्याल में नहीं। अगर किसी आदमी को सम्मान ना मिले लेकिन तीनों समय का भोजन मिले और साल भर के वस्त्र भी मिल जाएं, तो क्या बिना सम्मान के वो इन वस्त्रों को धारण करना, रोटी को खाना स्वीकार करता है? सम्मान भी जीवन की आधारभूत जरूरत है। और अगर हमारे राज्यों में नारी का सम्मान सुरक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं ये हमारे विकास के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। भीष्म पितामह कहते हैं, जहां सम्मान नहीं वहां राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है और वो कभी भी विकसित श्रेणी में शामिल ही नहीं होता है। हम बात करते हैं श्री राम जी के समय की। श्री राम जी के समय में भी जनमत का सम्मान था और ये बात उस समय प्रकट होती है जब कैकेयी राजा दशरथ जी से 2 वरदान मांगती है। प्रथम वरदान कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और मेरे पुत्र भरत को राज्य सिंहासन मिले। और ये जब वरदान पूरित होने लगते हैं, श्री राम जी वन में चले जाते हैं, तो पीछे उनके वियोग में, पुत्र मोह में राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न पैदा हो जाता है, अब सिंहासन कौन संभाले? क्योंकि कैकेयी ने कहा था मेरा पुत्र ही राज सिंहासन का अधिकारी हो, वही युवराज बने, और युवराज ही तो राजा बनता है। तो यहाँ पर जब ये प्रस्ताव भरत जी के सामने रखा गया तो भरत जी ने कहा, आपने मेरे सामने प्रस्ताव तो रख दिया है, लेकिन लोकतंत्र के सम्मान की आपने हत्या कर दी। लोकतंत्र का मतलब ही क्या हुआ जब लोगों ने अपना राजा ना चुना हो और आप अपनी इच्छा से ही मुझे राज सिंहासन दे रहे हैं? ये लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र का सम्मान नहीं है। राजा वो ही बनेगा जिसे प्रजा चाहेगी, जिसे प्रजा चुनेगी। भरत जी के प्रस्ताव को देखते हुए प्रजा को बुलाया गया और प्रजा जी ने कहा कि सिंहासन पर हम श्री राम जी को राजा के रूप में देखना चाहते हैं। और भरत जी ने हर्षोल्लास के साथ प्रजा के इस मत का सम्मान किया। तो जनता स्वयं भरत जी के साथ राम जी को वापस लिवा लाने के लिए तैयार हुई। श्री राम जी को मिलने के लिए वो स्वयं वहां पर वन में पीछे पीछे गए। आप स्वयं देखिए कैसी होगी श्री राम जी की प्रतिष्ठा, जो कभी सीट के पीछे, सत्ता के पीछे दौड़े नहीं, जिनको राजा बनाने के लिए जनता सिंहासन लेकर वन तक चली गई। प्रभु आप विराजित हो जाइए, हम आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं।
ऐसा होना चाहिए नेता जो गद्दी के पीछे ना दौड़े, अपितु जिसके पीछे गद्दी दौड़े। इसे कहते हैं सम्मान, इसे कहते हैं प्रतिष्ठा, इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं गौरव, इसे कहते हैं लोकतंत्र का सम्मान। लेकिन आज लोकतंत्र का ढांचा रह गया है और आत्मा मानो मर चुकी है, पिस चुकी है। कारण क्योंकि लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार लोगों को ही सुविधाएं दे नहीं पा रही है। चाहे वो रोटी की सुविधा हो, चाहे वो कपड़ों की सुविधा हो, चाहे वो मकान की सुविधा हो, चाहे वो सम्मान की सुविधा हो। आज हमारा लोकतंत्र प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। 15 अगस्त 1947 को जो आजादी का दिवस हम आज तक मनाते आ रहे हैं, वो केवल सत्ता का हस्तांतरण था। लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ से सत्ता स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में जरूर आ गई थी, लेकिन अभी तक वही कानून चल रहे हैं, वही नियम चल रहे हैं। हाँ, पीछे बहुत कुछ प्रशंसनीय कार्य हुए। जो कश्मीर मुद्दे पर 370 की धारा हटी, ये सम्मान के काबिल है। हाँ, मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में जो नया कानून बना, वो भी प्रशंसनीय कार्य हुआ, लेकिन अभी बहुत से प्रशंसनीय कार्य होने बाकी हैं। हमारी शिक्षा तंत्र प्रणाली जब तक आप नहीं बदलते और अंग्रेजों की चालित की हुई, अंग्रेजों की बनाई हुई नीतियों को पूरी तरह बदल नहीं देते, तब तक भारत की रूपरेखा नहीं बदलेगी। भारत में अगर प्राइवेट स्कूल्स का बोलबाला है और सरकारी स्कूल्स की जो हालत अगर खस्ता है, तो फिर ये हमारे लिए कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है। मेरा आग्रह है कि भारत को संभालने के लिए कोई भी आगे आए, सबसे पहले भारत की शिक्षा प्रणाली पर काम करें, हमारी वैदिक भाषा, हमारी संस्कृत भाषा को वापस लेकर आएं और प्राइवेट स्कूल्स की जो बढ़ रही मांग है उन पर विराम देकर सरकारी स्कूलों में वो सारी सुविधाएं दें और शिक्षा के स्तर को हर जगह पर सामान्य और अच्छा कर दिया जाए, ताकि गरीब के हिस्से में भी अच्छी शिक्षा आए, अच्छा वो ज्ञान प्राप्त कर पाए, वो भी भारत के विकास का हिस्सा बन पाए। नहीं तो भारत कभी भी विकासशील देशों से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाएगा। इन सारे कार्यों के साथ साथ मेरा आग्रह उन देश के कर्ता धर्ताओं से है कि आप हमारे देश की शिक्षा तंत्र प्रणाली पर जब कार्य करेंगे तो भारत के तिरंगे का सम्मान और बढ़ेगा। भारत के तिरंगे के सम्मान के साथ साथ लोकतंत्र का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए हमारी भाषा को भी वापस हमारे देश में लाइए। इस स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन अगला स्वतंत्रता दिवस इस नए संविधान, इस नए कानून के साथ जरूर हो कि देश की संस्कृत भाषा, देश की हिंदी राष्ट्रभाषा में अधिकांश कार्यालयों में उसी भाषा में काम हो जो जनता के लिए, लोगों के लिए सुविधाजनक हो। इसे हम कहेंगे लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार। धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।